शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण्यं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यादुगम्यं वन्दे विष्णुं भयवरं सर्वलोकैकनाथं। श्री अनंत भगवान की व्रत की कथा। श्री सूची बोले, हे मुनियों, एक समय पुण्य सलीला भागीरथी के किनारे पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने जरासंध को मारने के लिए राजसूय यज्ञ किया। भीमसेन व अर्जुन सहित भी भगवान कृष्ण का स्वागत पूर्व अतिथि राजाओं का रतन जड़ित यज्ञशाला में ठहराया। मोतियों झालरों से ये यज्ञशाला इंद्र भवन के समान सुशोभित थी। इसी समय वहाँ कुरुनंदन दुर्योधन आया। सूखे स्थान को जलयुक्त जान करके दुर्योधन को वहाँ अपने वस्त्रों को उठाकर धीरे धीरे चले। वहाँ देख करके द्रौपदी सभी स्त्रियाँ हंस पड़ी। तब दूसरी जगह जलयुक्त जगह को स्थल समझ करके दुर्योधन जल में गिर पड़ा। तब सभी ऋषिगण, राजा लोग और समस्त रानियाँ हंस पड़ी। सबको हंसते देख करके दुर्योधन अत्यंत कुपित होकर के मामा शकुनी सहित वहाँ से लौट गया, क्योंकि मामा को भी यह सलाह थी कि क्रोध का त्याग कर अपने कार्य को देखो और यहाँ से चलो। अतः मामा की सलाह से शीघ्र ही दुर्योधन वापस चला और यज्ञ समाप्त होने पर और सभी अतिथि राजी खुशी घर वापस चले गए। घर पहुँच करके दुर्योधन ने युधिष्ठिर आदि सभी पांचों पांडवों को जुए के लिए आमंत्रित किया और जुए के लिए सारा राज्य, धन, गृह और कोष आदि सब जीत लिया। पाप रहित पांडवों ने सब कुछ जीत करके वनवास दे दिया। वे लोग द्रौपदी के साथ जंगल में रहने लगे। पांडु का यह हाल देखकर भगवान कृष्ण बहुत दुखी हुए और पांचों भाइयों को देखने के लिए जिस जंगल में रहते थे वहां जा पहुंचे। श्री सूजी कहते हैं, हे मुनियों, जंगल में दुखित पांडु को श्री कृष्ण जी के आते देखा हर्ष के गदगद हो और सबने प्रणाम किया, परस्पर आ गले मिले। युधिष्ठिर बोले कि हे केशव, मैं भाइयों और द्रौपदी सहित इसी जंगल में घोर दुख प्राप्त हो रहा हूँ। मैं इस संसार का छुटकारा पा सकता हूँ। कोई ऐसा व्रत जिसके करने से मैं राज्य फिर से पा सकूं, या कोई ऐसा देव की पूजा तथा व्रत हमें बतलाए जिसके करने से सब संकट से मुक्त होकर के फिर से राज्य और धन को प्राप्त हो सकूं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, अनंत का व्रत की पूजा ऐसी है जिनके करने सभी प्राणियों के समस्त दोष दूर हो जाते हैं। भाद्वा शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी को यह व्रत आता है जिनके करने से सभी कष्ट मुक्त हो जाते हैं। तब युधिष्ठिर बोले कि हे केशव, आपने जो अनंत व्रत को कथा कही, क्या शेष भगवान अथवा तक्षक है या परमेश्वर को अनंत कहते हैं? हे देवेश, मुझे कृपा करके विस्तार से समझाओ, अनंत भगवान आपके किससे कहा गया? भगवान कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, अनंत मैं ही हूँ, सूर्य आदि जो देवता तथा काल, कारण, दिवस और रात्रि, मुहूर्त, पक्ष, प्राणी, वर्ष, युग, काल आदि व्यवस्था, सब समय विभाग आदि जो कहे गए सब अनंत में ही हूँ, अर्थात मैं ही हूँ। अतः पृथ्वी का भार हरण करने के लिए प्रवर्तित हुआ हूँ। दुष्टों का विनाश करने के लिए मैंने अवतार धारण किए। हे वासुदेव के वंश में उज्ज्वल किया है। हे युधिष्ठिर, साधु लोगों की रक्षा के, दुष्टों का नाश करने के निमित्त मैं ही अवतार लेता हूँ। आदि मध्य अंत रहित कृष्ण, विष्णु, हरि, केशव, सूर्य, चंद्रमा, ईश्वर, विश्व, योगी, 14 इंद्र, 8 वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र, समुद्र, पर्वत, नदी, वृक्ष, नक्षत्र आदि समस्त सभी मैं ही हूँ। युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे इसी व्रत की विधि वर्णन करें, जिससे कहिए जिनका क्या फल मिलता है और किस देवता का पूजन किया जाता है, इससे ये व्रत किया जा सके। तो और फिर उस किस विस्तार से और वर्णन करे। भगवान कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, सतयुग के मध्य में एक ब्राह्मण रहता था, उनका नाम था सुमंत। उनका विवाह वशिष्ठ गोत्रीय भृगु की कन्या से हुआ था। विवाह के कुछ ही काल के उपरांत उसके सगुण संपन्न एक कन्या पैदा हुई। कन्या का नाम शीला था। वह कन्या धीरे धीरे बड़े होने लगी और एक दिन वह माता के जोर के ग्रसित होकर के काल के वशित होकर नदी में गिर गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तब सुमंत ब्राह्मण के कर्कशा नाम की एक ब्राह्मण कन्या का दूसरा विवाह किया। वह दुशीला, कटुभाषी, दुष्टा, बुरी स्वभाव वाली थी, कलह प्रिय थी। उसकी सौतेली पुत्री शीला अधिक गुणवान थी। वह
दीवारों खंभों देहली आदि पर पूजा किया करती थी। और वह शीला के युवावस्था में पदार्पण किया। लड़की को देख करके सुमंत उनके लिए योग्य वर मिलने की चिंता दुखित रहने लगे। एक दिन मुनियों ने उन्हें श्रेष्ठ कौंडिन्य उसी लड़की के विवाह करने की इच्छा सुमंत के वहाँ आए और सुमंत ने अपनी इच्छा प्रकट की कि तुम्हारी लड़की का विवाह करने की इच्छा है। तब सुमंत ने यह कहा तो उसी घर पर क्या सुमंत बहुत खुशी हुआ कौंडिन्य मुनि की बात सुन करके, और 19 दिन शुभ नक्षत्र आदि देख करके कौंडिन्य मुनि के साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। मंगल गान के साथ ब्राह्मण का स्वस्ति वाचन किया। बंधुजनों ने बिरदावली बखानी। जब विवाह की सारी विधि पूर्ण हुई तो सुमंत ब्राह्मण ने अपनी भी स्त्री कहा जमाई को देश के आदि को देना है। देश की बात आई तो दुष्टा अत्यंत कुपित हुई और अपने आभूषणों को एक संदूक में बंद कर रख दिया और पति से बोली, घर पर तो कुछ नहीं है, आप देख लीजिए, क्या अब जमाई को क्या देवें। उसके वचनों को सुन करके ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और कौंडिन्य ने अपनी पत्नी सहित रथ में बैठ करके चल दिए। जो कुछ भोज्य पदार्थ जो भोजन के उपरांत जो बचा था रास्ते में खाने के लिए कुछ दे दिया, ब्राह्मण को रख दिया। यमुना के किनारे पहुंचा तो कौंडिन्य मुनि ने नित्य कर्म करके निवृत्त होकर के चल दिए। नदी के किनारे शीला ने देखा कि कुछ औरतों के झुंड लाल कपड़े पहने हुए मध्याह्न के समय में अनंत भगवान का पूजन कर रही थी। आज चतुर्दशी का दिन था। उन्हें देखा शीला भी उन्हें पास गई और बोली कि हे बहनों, आप लोग यहाँ किस देवता का व्रत पूजन कर रही हो। शीला के प्रश्न का उत्तर औरतों बोली कि हे बहन, यह व्रत अनंत का है जो हम सभी अनंत भगवान का पूजन कर रहे हैं। यह सुन करके फिर शीला कहा कि यह व्रत कहाँ किया जाता है, इसलिए आप कृपा करके बताइए। इसी व्रत का क्या विधि है और किसकी पूजा होती है, उसका क्या दान किसका दान किया जाता है। यह सुनकर औरतों ने कहा, है बहन, एक शेर शुद्ध अन्न का पकवान बना करके आधा ब्राह्मण को दान दे और आधा स्वयं खाएं और शक्ति के पूर्व दक्षिणा देवें। यह व्रत किसी नदी तीर्थ पर करना चाहिए और अनंत भगवान की कथा सुने। कुशा का शेष नाग बनाकर बांस की टोकरी में रखें, फिर स्नान आदि कराकर निवृत्त होकर के पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पकवानों से उसकी पूजा करें। उसके बाद में मजबूत सूत्र लेकर के औरतें अपने बाईं भुजा पर बांध लेवें और पुरुष पूजन करके दाईं भुजा पर बांध लें। सूत बांधते समय यह मन में पड़े कि हे अनंत भगवान, संसार समुद्र में डूब रहा हूँ, अब आप मुझे उबारिए। आप इसी अनंत रूपी सूत में विराजमान है, आपको बारंबार नमस्कार है। उसे अनंत सूत्र को बांधने के बाद में चित्त स्थिर करके उसे आदि अंत रहित परमेश्वर का ध्यान करें। है बहन, यह व्रत का विधान है। भगवान कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार का स्त्रियों का यह व्रत विधान सुनकर के शीला बहुत खुशी हुई। फिर अपने 14 गांठ लगा करके वह सूत्र अपनी भुजा पर बांध ली। व्रत के आर्ग में चले भोजन बचा था, आधा ब्राह्मणों को दान दिया, थोड़ा सा खुद खाया, रथ पर चल बैठ गई। पति के घर पहुंच करके उसे एक शुभ शकुन हुआ। वह व्रत कहने के यहाँ धन धान्य गोदान की वृद्धि हुई। सदैव मणियों के करबंद और कटहार आदि का शोभायमान रहती थी। अतिथि सत्कार में सदैव आगे रहती थी। यह हमेशा पति की सेवा किया करती थी और अपने पति की सुखी रहती थी। एक दिन वह बैठी थी, मुनि की दृष्टि उसी डोरे पर पड़ी। कौंडिन्य मुनि ने पूछा कि शीला, ये पीला डोरा तुम किस लिए बांध रखा है, क्या कारण है? मुझको वश में करना चाहती है? मुझे क्या सच बता, कारण बता। शीला ने कहा, है कारण बताओ। शीला ने कहा, है स्वामी, ये अनंत भगवान का सूत्र है, इसके द्वारा ही मनुष्य धन धान्य ऐश्वर्य आदि शुभ सुखों को प्राप्त होता है, इसलिए अनंत भगवान का ये है। ये धन धान्य कौंडिन्य मुनि ने तोड़ दिया और अनंत सूत्र अग्नि में फेंक दिया, किंतु शीला शीघ्र ही उठा करके उन्हें दूध में डाल दिया। इसी प्रकार अनंत सूत्र तोड़ने फेंकने से मुनि के ऐश्वर्य सब नष्ट हो गया। गौं को चोरी हो गए, घर में आग लगी, धन धान्य नष्ट हो गया, बंधु बांधव सो दुश्मन हो गए, परिवार का कलह प्रवेश कर लिया। इसी प्रकार अनंत भगवान का निराधार करने से कौंडिन्य मुनि के गरीबी का पूर्णतः निवास हो गया। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मराज, पड़ोसी से वार्तालाप बंद होगी, दीक्षा तन मन धन सबसे अत्यंत कष्ट प्राप्त हुआ। कौंडिन्य मुनि अधिक दुखी होकर के एक दिन अपनी स्त्री से बोले कि शीला, ये एकाएक कैसे हुआ? विपत्ति आई है जिनके प्रभाव से मेरे पास कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि बंधु बांधव के कलह हो गया, कोई मुझसे बोल भी नहीं रहा, क्या कारण है?
इसी बात का क्या फल है? क्या तुम इसे बता सकती हो? तब इसे मेरी क्या स्थिति में सुधर सकती है? शीला मीठे वाणी समझाकर बोली कि हे नाथ, इसी दिन तुमने अनंत भगवान का डोरा फेंका था, अनंत भगवान के अपशब्द और निंदा की थी, इसे हम दंड भोग रहे हैं। महाराज, आप उसी के निमित्त कुछ करिए, सभी आपका भला हो जाएगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर कौंडिन्य मुनि ने भगवान का स्मरण किया और गृह त्याग करके वन में तपस्या करने लगे। रात दिन एक विचार करने लगे कि मैं कहाँ हूँ, हे प्रभु, ढूंढूं जिनकी कृपा करके मुझे सुख प्राप्त हो सकें। और इसी प्रकार निंदा मेरा सब नष्ट हो गया, धन धान्य इन्हीं कारण मुझे दुख को प्राप्त हुआ है। इसी कारण मैं घूमते हुए एक दिन वन के वहाँ फलों से लदा हुआ एक आम का वृक्ष देखा। आम के वृक्ष को जाकर पूछा कि आपने अनंत भगवान को देखा है? आपने बताया, पेड़ ने, कि मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। जैसे ही आगे बढ़ा वह और एक आगे बढ़ कर के उन्हें गौ माता को देखा, बछड़ा सहित। तो उन्हें गौ माता को जाकर पूछा, क्या गौ माता, आपने अनंत भगवान को देखा है? गौ ने कहा, मैंने अनंत का नाम भी नहीं सुना है, देखा कहाँ से है। जैसे ही वह आगे और बढ़ा तो उन्हें आगे एक बेल मिला। बेल से पूछा कि क्या आपने अनंत को देखा है? उन्होंने भी इसी प्रकार का वचन कहा, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। आगे जो चला, दो दो तलैयाँ थी, आपस में कमल खिल रहे थे और बहुत सुंदर सुंदर पक्षी किलो कर रहे थे, हंस और जल कीड़ा कर रहे थे, उसमें उछल कूद कर रहे थे। तलियों को पूछा कि ये पुष्करनियों, तुमने भगवान अनंत को देखा है? उन्होंने ऐसी बात कही कि मैंने अनंत को नहीं देखा है। आगे जाकर के उन्हें एक गधा देखा। गधे से पूछा कि आपको अनंत ने देखा है? गधे ने कहा कि मैंने भी अनंत को नहीं देखा है। आगे चल कर के एक हाथी मिला। हाथी से पूछा कि हे हाथी, हे गजराज, आपने अनंत को देखा है? हाथी ने कहा कि मैंने नहीं देखा है, नाम भी नहीं सुना है। इसने में ही वह आखिरकार मुनि जंगल के मान आंख बूंद करके ऊंचे ऊंचे सांस लेकर के मूर्छित और धराशायी हो गया, अपने शरीर की सुध बुध भूल गया। इसी प्रकार मूर्छा अवस्था में कुछ देर बाद होश आया तो अनंत अनंत रटते हुए प्रण अपने शरीर को छोड़ने के बाद कही, बिना अनंत भगवान के दर्शन करने अपने जीवन व्यर्थ है। इसी तरह जीवन को मोक्ष छोड़ करके मुनि ने एक पेड़ पर फांसी लटकाई और ज्यों ही फंदा गले में डाला त्यों ही अनंत भगवान वहाँ प्रकट हो गए। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके मुनि के पास आकर बोले प्रेम वाणी से कि मुनि का हाथ पकड़ करके, हे ब्राह्मण, मैं आगे चलो, आपको ही अनंत भगवान का दर्शन कराता हूँ। पर्वत के कंदराओं में ले गए। मुनि ने देखा कि वहाँ एक सुंदर नगरी जहाँ स्त्री और पुरुष निवास कर रहे हैं। उसी नगरी में कौंडिन्य मुनि ने अनंत भगवान का दर्शन हुआ। देवादिदेव सदैव अजय ऐसा विश्वरूप अनंत भगवान को देख करके मुनि गदगद हो गए और विठल कंठ से स्तुति करने लगे। मुनि बोले, हे कुंडलिकाक्ष, मैं महाअधम और पापी हूँ तथा पाप से ही उत्पन्न हुआ हूँ, आप मेरी रक्षा करो। मुनि की स्तुति सुन करके अनंत भगवान जी बोले कि हे मुनिराज, मैं तुम्हें खुश हूँ, तुम बिना किसी भय से अपने हृदय की बात मुझसे कहो। तब भगवान ने अभय प्रद वाणी सुन करके मुनि जी से बोले कि हे भगवान, मैं धन ऐश्वर्य से मत चूर हूँ, मैंने घमंड से तुम्हारा अपमान किया और अनंत भगवान का डोरा तोड़कर फेंक दिया, उसी का फल मुझे भोगना पड़ रहा है। मेरा धन ऐश्वर्य सभी नष्ट हो गए। हे प्रभु, मैं अपने जीवन से निराश हूँ और अपने आपके शरण में आया हूँ। हे देवों के देव, आपकी कृपा करके मुझे दर्शन दिया, मेरा जीवन सार्थक बना दिया। हे विश्वरूप, मेरे इसी पाप कर्म का प्रायश्चित बताओ। अनंत भगवान बोले कि हे मुनि, अब शीघ्र ही अपने घर को चल जाओ। 14 वर्ष पर्यंत अनंत का जो अनुष्ठान करो, जिससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मण, यदि वर से मुझे वटल भक्ति मिलती, संसार में कोई शक्ति मुझे अब मेरी भक्ति के विमुक्त नहीं कर सकती। हे ब्राह्मण, तुम जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से घर लौट जाओ। अनंत भगवान के ऐसे वचन सुन करके मुनि बोले, हे प्रभु, अब मैं आपकी खोज में वन में भटक रहा हूँ। तब मैंने जंगल में आम के पेड़ को देखा, गौ को देखा, बेल को देखा, दो पुष्करनियों को देखा, गधा, हाथी। ब्राह्मण ने कहा, उन्होंने वार्तालाप किया, कृपा करके मुझे यह तो बताइए कि यह है कौन। तो भगवान बोले, हे ब्राह्मण, पहले के जन्म में आम का पेड़ था, वह पहले जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण था, विद्यार्थियों को विद्या दान नहीं किया, इसी कारण पाप के कारण वह वृक्ष हुआ है। दूसरा, वह गौ पृथ्वी थी,
जिन्हें पूर्व बीज चुराया था, अर्बेल व धर्म था, और दोनों पुष्करनियाँ वह ब्राह्मणी थी जिन्होंने अतिथि का सत्कार कभी नहीं किया। इसी पापों की पुष्करनियाँ हुई और धर्म अधर्म के कारण एक दूसरे के लहराती रही। और तुम्हें गधा मिला जो कि क्रोध था, हाथी तुम्हें मिला वह मद था, और वृद्ध ब्राह्मण मिला वह मैं लेकर आया, वह तो अनंत भगवान में ही था। यह अनंत भगवान का अंतर्ध्यान हो गए। तब मुनि ने अपने घर के वापस चले। श्री कृष्ण भगवान बोले कि युधिष्ठिर, अब आकर के विप्र 14 वर्ष तक पर्यंत तक ये अनंत भगवान का व्रत किया। इसी के साथ सब सुख को भोग करके अंत समय भगवान का ध्यान करते हुए धाम को चला गया। पांडव नंद युधिष्ठिर, इसी तरह के 14 वर्ष का अनंत व्रत करो और कथा श्रवण करो। हे धर्मराज, इसी समस्त व्रतों का उत्तम व्रत मैंने तुमको सुनाया। इसी व्रत की विधि पूर्व करने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है, अनंत लोक को पहुँच जाता है। जो मनुष्य सुख को भोग चलता है, विश्वरूप अनंत भगवान का पूजन करके व्रत करके हाथ में 14 गांठ लगा करके अनंत देव का डोरा बांधते हैं और अनंत भगवान के इसी लोक को पहुँच जाते हैं। बोले अनंत भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।